हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयु अकेडमिया। तो आप लोगों की स्टडीज कैसे चल रहे हैं? आई होप स्टडीज अच्छे चल रहे हैं। आप लोग चैनल को फॉलो कर रहे हो एंड हम इसमें काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो पीवाई क्यूज है। आप लोग प्लीज फॉलो करते रहिए एंड आपकी फ्रेंड सर्कल में भी चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। सो दिस इज डॉक्टर अर्णवा, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो कि है वाय विभाजन। आप कोई भी कौमारवृत्ता के टॉपिक बुक लो उठाओगे, कोई भी क्वेश्चंस उठाओगे, आपको वाय विभाजन के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ले लो, आप देखोगे हर पेपर में एक क्वेश्चन तो वाय विभाजन से आते ही। सो उसी के फोकस पे रख के आज हमने लिया है वाय विभाजन, जो इम्पोर्टेंट है, इजी है, आपको इस वीडियो के थ्रू ही हम याद करा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हर एक आचार्य ने अलग अलग मान, तो लेट्स स्टार्ट विद चरक फर्स्ट। चरक ने वाय विभाजन में 3 स्टेजेस बताए: बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था एंड वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में चरक ने 2 भाग में डिवाइड किया है, जो है अपरिपक्व धातु अवस्था एंड विवर्धमान धातु अवस्था। सो बाल्यावस्था में पहले चरक ने बताया अपरिपक्व, इसमें धातु पक्व अवस्था में नहीं होती। उनको कब से कब माना है? 1 to 16 ईयर्स में चरक ने बताया अपरिपक्व धातु अवस्था। देन कम्स टू विवर्धमान धातु अवस्था, जो कि चरक ने माना है 16 to 30। समझ में आया? देन कम्स टू मध्यम अवस्था, जो कि 30 to 60 ईयर्स तक। एंड देन वृद्धावस्था, जो कि 60 से 100। सुश्रुत ने बाल्यावस्था को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जो है क्षीरपा, क्षीरान्नद एंड अन्न। क्षीरपा कौन है? जो सिर्फ मिल्क पे डिपेंडेंट है, वो हो गया 1 ईयर तक बच्चे। क्षीरान्नदा हो गया जो मिल्क प्लस फूड दोनों में डिपेंडेंट, 1 to 2 ईयर्स। एंड अन्नदा जो कि सॉलिड फूड पे डिपेंड, 3 से 16 ईयर्स तक बताया। देन मध्यम अवस्था, मध्य अवस्था में सुश्रुत ने 4 बताई है: वृद्धि, यौवन, संपूर्णता एंड हानि। वृद्धि अवस्था कौन सी है? 16 to 20 ईयर्स, उनको ग्रोथ स्टेज भी बोलते हैं हम, कि उसमें बच्चे बढ़ते हैं, तो वृद्धि। यौवन 20 to 30 माना है, एंड संपूर्णता 30 to 40, एंड हानि पे बॉडी का डिटोरिएशन होना स्टार्ट होता है, वो माना है 40 to 7। एंड वृद्धावस्था 70 टिल डेथ, 70 से मृत्यु तक सुश्रुत ने वृद्धावस्था मानी। देन बागभट ने 3 स्टेजेस मानी है: बाला, मध्य एंड वृद्ध। बाला 16 ईयर्स, मध्य 60 ईयर्स एंड वृद्ध 60 से मृत्यु। बहुत ही सिंपल है, इनका इंपॉर्टेंट भी है और ये थोड़ा सा अलग है, तो आपको इसमें ध्यान देनी है। देखो बच्चों, जो इजी है, जो कॉमन है, वो नहीं पूछेंगे आपको। जो थोड़ा सा अलग है, जिनको बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस एग्जामिनर सेट करें। तो जो अलग है उन्हीं को पढ़ो अच्छे से। तो काश्यप ने अपने वाय विभाजन में गर्भा अवस्था से ही स्टार्टिंग की। जब तक बच्चे पैदा नहीं होने से पहले से उन्होंने रखा है, जो कि एंटीनेटल पीरियड से उन्होंने काउंट। तो काश्यप के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या आएंगे? गर्भावस्था, जो कि जन्म तक हो। बाल्यावस्था 1 ईयर तक माना है। कौमारावस्था जो काश्यप ने अलग बताया, वो है कौमारावस्था ने 16 ईयर्स तक बताई है। देन यौवन अवस्था 16 to 34 तक यौवन अवस्था बताया है काश्यप। बाकी में आपको, जैसे आप देखोगे मध्यम अवस्था कब से कब मानी है, आप देखोगे 30 ईयर्स तक मध्यम मान गया था, बट इधर यौवन अवस्था 16 to 34 ईयर्स मान। देन मध्यम अवस्था 34 to 70 ईयर्स एंड वृद्धा अवस्था 70 से टिल डेथ। ओके, तो इधर आपको क्या याद करनी है? 2 चीजें आपको याद करनी है: गर्भावस्था, कौमारावस्था एंड यौवन अवस्था 16 to 34। देन भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग भाव प्रकाश ने 3 स्टेजेस मानी है: बाला, तरुणी एंड प्रौढ़ा। बाला 16 ईयर्स तक मानी है, तरुणी 16 to 32 ईयर्स तक मानी। इसको आप तरुणी को आप एज ए कंसेप्शन एज भी मान सकते हैं, जैसे कि आइडियल एज फॉर कंसेप्शन हम क्या मानते हैं? 32 ईयर्स तक मानते हैं। ठीक है, तो 16 to 32 इज तरुणी। देन प्रौढ़ा 32 to 50 ईयर्स माना है। देन पराशर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है, इन्होंने बताया है गौरी, रोहिणी, कन्या एंड रजस्वाल। गौरी को 8 ईयर्स तक मानी है, रोहिणी 9 ईयर्स, आप रोहिणी 9 ईयर्स तक याद कर लो, कन्या 10 साल तक एंड रजस्वाला 10 से ऊपर के बच्चे को मान। ठीक है, गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वाला। हाँ, पराशर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर उनको नाम याद कर लो तो आपको इजी है। 8, 9, 10, 10 से ऊपर। ठीक है, पहले से एक बार देखते हैं हम। चरक ने क्या बताया? बाल्य अवस्था बताया, अपरिपक्व धातु अवस्था एंड विवर्तमान धातु अवस्था। अपरिपक्व 1 to 6, विवर्तमान धातु अवस्था 16। तो बहुत ईजी है, 1 to 16 ईयर्स तक हमारी धातुएं कहाँ पक्वा होती है? होती नहीं है, नरिशमेंट इतनी अच्छे से होती नहीं है, तो क्या होता है? अपरिपक्व धातु अवस्था में। देन मध्यम अवस्था आ गया 30 to 60 ईयर्स, वृद्धा अवस्था आ गया 60 to 100। अब वृद्धावस्था को ऐसे याद कर लो कि वृद्धि के बाद रिटायरमेंट हो जाती है, सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, तो वृद्धावस्था 60 to 100। देन सुश्रुत ने बाल्यावस्था में 3 मानी है: क्षीरपा, क्षीरा अन्नद एंड अन्नद। क्षीरपा हो गया 1 ईयर, जो मिल्क पे डिपेंडेंट। क्षीरा अन्नद जो फूड एंड मिल्क दोनों पे डिपेंडेंट है, तो 1 to 2 ईयर। अन्नद जो कि फूड में डिपेंडेंट है, तो 3 to 16। देन मध्यावस्था सुश्रुत ने 4 बताए: वृद्धि, यौवन, संपूर्णता एंड हानि। वृद्धि हो गया 60 ईयर्स, यौवन 20 to 30 ईयर्स, संपूर्णता 30 to 40 ईयर्स, उसमें ग्रोथ कंप्लीट हो गया। देन 40 के बाद क्या होगा? डिटोरेशन स्टार्ट हो गया बॉडी का, जो 40 to 70 ईयर्स तक चलेंगे। देन वृद्धा अवस्था हो गया 70 टिल मिड। देन बागवट का आ गया, बागवट का बहुत ईजी है: बाला, मध्य एंड वृद्धा।
बाला 16, मध्या 60 एंड वृद्ध 60 से ऊपर टिल डेथ। कश्यप का इंपॉर्टेंट है, कश्यप ने जन्म से पहले ही काउंट करना शुरू कर दिया। गर्भावस्था जो कि जन्म तक है, बाल्यावस्था जो कि 1 साल तक है, कौमारावस्था जो कश्यप ने अलग से मानी है जो कि 1 to 16 ईयर तक है, यौवन अवस्था 16 to 34 बोला है, मध्यम अवस्था 34 till 70 एंड वृद्ध अवस्था 70 till डेथ। भाभा प्रकाश ने भी 3 माना है, बाला 16, तरुणी 16 to 32, उसको कैसे हम याद करेंगे, कंसेप्शनल एज जो आइडल कंसेप्शन एज हो, प्रौधा 32 to 50। देन पराशर ने भी 4 मानी, गौरी, रोहिणी, कन्या एंड रजत। गौरी हो गया 8, रोहिणी हो गया 9, कन्या हो गया 10 एंड रजस्वला हो गया जो 10 ईयर्स के ऊपर के। ठीक है, बहुत ही इजी है, हाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, वो आप याद कर लोगे, आई नो। तो आज के लिए इतना ही था, हम नेक्स्ट सेशन में फिर से लेंगे कुमार व्रता के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन है चैनल आपको कैसे वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक में चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उन्हीं के ऊपर आपको वीडियोस बना के देंगे सो दैट आपको पढ़ने के लिए इजी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।